अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिशें की जा रही हैं। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। गुरुवार को दिन भर सड़क से लेकर सदन तक अनिल टाइगर हत्याकांड का मामला गूंजता रहा। एक ओर लोगों का भारी आक्रोश दिखा तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार में कानून व्यवस्था पर काफी संगीन आरोप लगाए। झारखंड के डीजीपी पर हमला बोलते हुए प्रतिपक्ष के नेता ने यहां तक कह दिया कि राज्य में थानों की वसूली का टारगेट दिया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची में दिन दहाड़े बीजेपी नेता अनिल महतो टाइगर की हत्या को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचा है। अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में रोड पर बवाल और राजनीति में उबाल है। विपक्षी नेता की हत्या के बाद झारखंड में सियासत गर्म है। सड़क पर राजनीतिक संगठनों का आक्रोश दिखा तो सदन में भी अनिल महतो की हत्या का मामला जमकर गूंजा। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर रही। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर काफी संगीन आरोप लगाए। उनके थाना को भी टारगेट फिक्स किया गया है कि उनको कितनी रुपया जमा करना है प्रत्येक महीना। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पुलिस थाने अपराध पर नियंत्रण रखने के बजाय अवैध वसूली के अड्डे बन चुके हैं। सदन में डीजीपी पर भड़के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ये भी आरोप लगाया कि थानों को वसूली का टारगेट दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के कार्यकाल में झारखंड तेजी से जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। और रांची के पुलिस एसपी डीआईजी हो गए हैं, लेकिन वो एसपी के प्रभार में भी वो है। किस प्रकार से पुलिस विभाग काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल होगा। आज कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। ये महागठबंधन की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। विपक्ष के ताबड़तोड़ हमले को हेमंत सरकार ने भी माना कि अनिल टाइगर की हत्या मर्माहत करने वाली है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ये भरोसा दिया है कि झारखंड सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर पलटवार किया और कहा कि विपक्ष अनिल टाइगर हत्याकांड को लेकर राजनीति कर रहा है। लेकिन इस अवसर पर भी राजनीति होती है। ऐसे दुखद घटना हमें साथ मिलकर एक तो उनके परिवार को ढांढस बंधाना और पुनरावृत्ति न हो इस तरह की घटनाओं का, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। परंतु लोग राजनीति करने लगते हैं, बहुत दुखद बात। अनिल महतो की हत्या को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। दूसरी ओर झारखंड के आम लोगों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रही है। देखना होगा अनिल महतो के परिवार को न्याय कब तक मिलता है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए। अनिल महतो टाइगर बीजेपी के बड़े नेता थे और बीजेपी से पहले आजसू में वो शामिल थे। सुदेश महतो के साथ आजसू को उन्होंने मजबूत किया था और उसके बाद फिर आजसू छोड़कर 2018 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी का दामन थामा था। अनिल टाइगर की हत्या के बाद से पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। जब नेता सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होगा, ये सवाल प्रशासन से पूछा जा रहा है और सीधे सीधे हमला प्रशासन पर किया जा रहा है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की तरफ से जो आरोप लगाया गया उसमें कहा गया कि राज्य में थानों को वसूली का टारगेट दिया गया है और पुलिस को सख्त कार्रवाई करके अपने ऊपर लगे आरोपों के दाग को धोना होगा। जो आरोप पुलिस पर लगे हैं ये बताना होगा कि प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी से काम किया जाता है और यही वजह है कि प्रशासन जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा भी कर रही है। लेकिन विरोध का जो मामला है वो भी बढ़ता ही चला जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की तरफ से आज सदन में भी इस मामले को लेकर जमकर हमला सरकार पर बोला गया, डीजीपी पर बोला गया। और आइए आपको सुनाते हैं, लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया था। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं।
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। घुसपैठ और अवैध अप्रवास रोकने के मकसद से लाया गया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 गुरुवार को लोकसभा में पास हो गया। घुसपैठ को रोकने के लिए बड़ी पहल की गई है। गुरुवार को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो चुका है। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा, रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, अगर भारत को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता के साथ आते हैं तो उनके साथ बड़ी ही कठोरता के साथ पेश आया जाएगा। अगर कोई योगदान देने के लिए आता है तो उसका स्वागत है। जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं। और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी। इस बिल में बिना वैध दस्तावेज के भारत आने वालों के लिए 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। हमारे देश की सीमा में कौन आता है, कब आता है, कितनी अवधि तक आता है और किस उद्देश्य तक आता है, ये जानने का अधिकार इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 लोकसभा में 11 मार्च को पेश किया गया था, जो चर्चा के बाद लोकसभा से पास हो गया। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के कानून बनने के बाद कानून खत्म हो जाएंगे, जिनमें फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1940 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 शामिल हैं। अब इन सबको एक तरह से इसी में शामिल कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और घुसपैठ और अवैध अप्रवास रोकने के मकसद से इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 लाया गया है। गुरुवार को यानी कि आज लोकसभा में इसे पास करा लिया गया। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 लोकसभा में पास हुआ है। अब सवाल है कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसे समझते हैं। दरअसल घुसपैठ रोकने के लिए और घुसपैठियों पर सख्ती के कानून लाया जा रहा है। किसी भी विदेशी के बिना वैध दस्तावेज के भारत आने पर 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई गलत जानकारी देता है, यानी कि आप मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत जानकारी देने या दस्तावेज गलत देकर गड़बड़ी करता है, तो 3 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए का जुर्माना उसे लगता है। इसके साथ ही बिना वैध पासपोर्ट या फिर यात्रा दस्तावेज के भारत में प्रवेश करने वाले को तुरंत ही हिरासत में लिया जाएगा। मामला अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होगा तो सजा और भी ज्यादा कड़ी हो सकती है। इसके साथ ही इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर अमित शाह ने क्या कहा, अब आपको ये बताते हैं। अमित शाह की तरफ से कहा गया कि हमारे देश में कौन आता है पता होना चाहिए, कितने समय के लिए आता है ये पता होना चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए ये जानना जरूरी है, ये जानने का अधिकार भी है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं उनका स्वागत है। मतलब हमारे देश में आकर अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन रोहिंग्या या बांग्लादेशी शांति भंग करते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी। देश की सुरक्षा के लिए एक पुख्ता नीति लाई गई है। और इसी के साथ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को लेकर अपनी बातें सदन में रखी हैं। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस देश में देश विरोधी ताकतें, उग्रवादियों और आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं। कोई भी अगर हिंसा फैलाना चाहेगा तो उसके दोनों आंखों के बीच में गोली मार दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये साफ कर दिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि अब गलती से भी देश विरोधी ताकतें, आतंकवादी और उग्रवादी सपने में भी भारत का बुरा नहीं सोचे, नहीं तो ऊपर भेजने का इंतजाम कर दिया जाएगा। देखिए, गृह मंत्री जी ने थोड़ा कम बोला, इसलिए कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से देश विरोधी ताकत और जिस तरह से इंडी गठबंधन के लोग जो भारत तेरे टुकड़े होंगे उनका समर्थन करते हैं, और गृह मंत्री जी ने स्पष्ट यह भी कहा है कि उग्रवादी को हम दोनों आंख के बीच गोली मारेंगे, यहां पर गोली लगेगा।
इस देश के विरोध में जो उग्रवादी देश विरोधी ताकत इस देश के अंदर हिंसा फैलाना चाहेगा, उसको दोनों आंख के बीच ही गोली मारा जाएगा। इसीलिए गलती से भी भारत के अंदर देश विरोधी ताकत, उग्रवादी, आतंकवाद अब सपना में भी भारत का बुरा नहीं सोचे, नहीं तो उनका इंतजाम ऊपर वाला ऊपर के पास होगा, नीचे अब उसका कोई उपाय नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।